Hello everyone, I am Ankita Datta, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students. In this video, we will be learning to derive an expression for field due to a uniformly charged infinite plane sheet. Alright. So I have provided you the required diagram here. जो पहला डायग्राम है वो आपका पर्सपेक्टिव व्यू है एंड जो सेकेंड डायग्राम है वो आपका साइड व्यू है. ऑलराइट. सो यहाँ पर जो है हमारे पास एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट है जिस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यहाँ पर ये सिग्मा जो है ये है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी. ऑलराइट. एंड यहाँ पर भी जो है हम लोग गॉसेस लॉ यूज करते हुए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट. ठीक है. सो यहाँ पर अगेन फ्रॉम सिमेट्री हम समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन शीट. ठीक है. एंड क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द सरफेस थ्रू आउट द सरफेस वो पॉजिटिव चार्ज है जिस वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ डायरेक्टेड रहेगा. अगर हमारा नेगेटिव चार्ज होता तो सिंपली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पलट देते. हाउएवर तभी भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होता. ठीक है. एंड क्योंकि हम यहाँ पर गॉसेस लॉ यूज करना चाहते हैं तो अगेन वी विल बी नीडिंग अ क्लोज्ड सरफेस. आप ध्यान रखिएगा कि गॉसेस लॉ जो है हम लोग क्लोज्ड सरफेस पे ही लगाते हैं, है ना. साथ के साथ गॉसेस लॉ को यूजफुल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर सिमेट्री का यूज करते हैं. तो यहाँ पर जो है हमने एक सिलिंड्रिकल सरफेस चूज करा है एज गॉसियन सरफेस जिसके एकदम बीचों बीच से हमारा ये शीट पास कर रहा है. ऑलराइट. एंड ए जो है वो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गॉसियन सिलेंडर है. ऑलराइट. ओके. सो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है उसे ही मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया है. तो आप लोग स्क्रीन को पॉज कर ले एंड इसे नोट कर लीजिए. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन पार्ट. सो यहाँ आ जाएगा हमारा यूजिंग गॉसेस लॉ क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए हो जाएगा हमारा चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. ऑलराइट. अगेन यहाँ पर हमारे पास जो क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस है उसे तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे. दो जो है प्लेन सरफेसेस हैं हमारे पास ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लेन शीट एंड एक कर्व्ड सरफेस है ना. सो यहाँ पर जो है क्योंकि हम इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा. अब जब मैं इंटीग्रेशन का साइन यूज कर रही हूं तो यहाँ पर मैं सर्कल नेक्स्ट स्टेप में पुट नहीं करूंगी क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ जो आपका सर्कल मैंने फर्स्ट स्टेप में बनाया है वो ये शो कर रहा है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एंड नेक्स्ट स्टेप में हम इस क्लोज सरफेस को तीन ओपन सरफेसेस में डिवाइड कर रहे हैं. इस वजह से अब मैं इस सर्कल को पुट नहीं करूंगी. सो ये आ जाएगा आपका ई डॉट डी ए वन वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए टू वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए थ्री वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब डी ए वन वेक्टर एंड जो हमारा यहाँ पर ई वेक्टर है ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ई वेक्टर और डी ए वन वेक्टर के बीच का एंगल इज 0 डिग्री. सिमिलरली यहाँ पर ई वेक्टर एंड डी ए टू वेक्टर यहाँ पर भी जो है हमारा ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है एंड हेंस ई वेक्टर और डी ए टू वेक्टर के बीच का एंगल भी 0 डिग्री हो जाएगा. हाउएवर डी ए थ्री वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है. इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए वन
cos 0 degree plus integration of e dA2 cos 0 degree plus integration of e dA3 cos of 90 degree is equal to charge enclosed by epsilon naught. All right. So यहाँ पर फर्दर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए टू एंड जो थर्ड टर्म है यहाँ पर cos 90 डिग्री है विच इज 0. सो दिस वुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है एट द लोकेशन ऑफ DA1 एंड DA2 ये सेम होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये जो दोनों सरफेसेस हैं वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द प्लेन चार्ज शीट. ऑल राइट. सो ये हो जाएगा हमारा E इंटीग्रेशन ऑफ DA1 प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ DA2 इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इंटीग्रेशन ऑफ DA1 दे देगा हमारे को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर एंड इंटीग्रेशन ऑफ DA2 भी हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर ही देगा एंड दोनों ही एरियाज जो है वो सेम है. सो ये हो जाएगा हमारा EA प्लस EA इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो ये आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ EA इज इक्वल टू, अब चार्ज एनक्लोज्ड को हम लिख देंगे एज सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड जो है ये वो चार्ज है जो कि हमारा ये गॉसियन सरफेस के अंदर है एंड गॉसियन सरफेस के अंदर जो हिस्सा प्लेन शीट का है उसका भी जो एरिया है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर के बराबर ही होगा एंड हेंस चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा हमारा सिग्मा A. सो यहां पर जो है AA कैंसल हो जाएगा एंड हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ऑल राइट. एंड वेक्टोरियली E का एक्सप्रेशन हम लिख देंगे एज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n cap where n cap is a unit vector normal to the plane and going away from it. All right. क्योंकि यहाँ पर सिग्मा जो है वो हमारा पॉजिटिव है इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे नॉर्मल के अलोंग है जो कि प्लेन से अवे जा रहा है. यही अगर सिग्मा हमारा नेगेटिव होता तो फिर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो पलट जाता. ऑल राइट. सो इसी के साथ जो है हमारा ये डेरिवेशन खत्म होता है. आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा. इन केस कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.